नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ नवीन और पानीपत से एक दुखद खबर यह है कि आज कई किसानों के गेहूं जलकर राख हो गए। सोना, किसानों का सोना जिसे 6 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया था और आज वो जलकर राख हो गए। देखिए, पानीपत के गांव डाडोला से इस वक्त ये हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज करीब दोपहर के समय यहाँ पर आग लग जाती है और आग लगने के बाद देखिए गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भी तस्वीरें आगे की भी दिखाएंगे किस प्रकार से जो फसल है वो जलकर पूरी तरह से राख हो गई। सुबह के टाइम ये फसल खड़ी थी, लेकिन अब ये फसल अब जलकर राख हो चुकी है। कई एकड़ फसल यहाँ पर जली है और आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, पूरी जो फसल है वो जलकर राख हो गई है और एक तमाम लोगों से अपील रहेगी कि साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते। पानीपत के डाडोला गांव से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई एकड़ फसल गेहूं की जलकर राख हो जाती है और किस प्रकार से देखिए एक जो कंबाइन है, बताया जा रहा है कि कंबाइन भी आग की चपेट में आ जाती है और वो भी उसके जो टायर हैं और जो काफी सामान है कंबाइन के अंदर रखा था वो भी जलकर राख हो गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, गांव डाडोला से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। किस प्रकार से किसान दिन रात मेहनत कर अपनी फसल तैयार करता है और आखिरकार फिर से देखिए अब बिल्कुल पककर तैयार थी गेहूं की फसल जो है उसकी कटाई चल रही है और आज भी यहाँ पर कटाई चल रही थी। कंबाइन खेत में पहुंची हुई थी, लेकिन शायद किसान को उसका सोना नहीं मिल पाया। कटने से पहले ही पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई। जो किसानों का सोना था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। कई एकड़ जो फसल है गेहूं की वो जलकर राख हो जाती है। किस प्रकार से खेत के अंदर ही जो कंबाइन थी वो भी, उसके जो टायर है वो भी किस प्रकार से जल जाते हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि गेहूं की एक ऐसी फसल है जिसको लेकर किसान हर समय चिंतित रहता है। देखिए किस प्रकार से दिन रात खेत के किसान मेहनत करता है और जब फसल पककर तैयार हो जाती है किस प्रकार दिल धड़कता है कि आखिर किस प्रकार से ये फसल बचाई जाए। क्योंकि ये देखिए, एक बार तस्वीरें हम आपको सबसे पहले तो कंबाइन की दिखाएंगे। देखिए, कंबाइन ये खेत के अंदर खड़ी थी और देखिए चारों जो टायर हैं वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। कंबाइन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन खेत में पहुंच तो गई थी, लेकिन शायद भगवान को ये नहीं मंजूर था कि जो किसान है वो अपना सोना अपने घर ले जा सके, क्योंकि कंबाइन पहुंची और उससे पहले ही खेत में आग लग जाती है और कई एकड़ जो फसल है वो जलकर राख हो जाती है। कई किसान हैं जिनकी फसल आज जलकर राख हो गई है। किसानों से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से आग, जिस प्रकार आपने मेहनत की, करीब 6 महीने आपने फसल तैयार की और खेत में कंबाइन में पहुंच गई और उसके बाद ही भी फसल आप ले जा नहीं पाए? हम तो भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, आपको भी पता है हमें भी पता है कितनी मेहनत से खेती की जाती है और किसान 6 महीने तक अपने बच्चों की तरह फसल को पालता है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो उसका कितना दुख होगा आपको भी पता होना चाहिए और सरकार को भी पता होना चाहिए। इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा दुख है। इसका कुछ ना कुछ हमारा सोल्यूशन सरकार से चाहिए कि किसान इसमें 6 महीने तक लगातार खेती करने के लिए क्या क्या नहीं करता, पानी देता है रात को, इसमें खाद बीज दवाई डालता है और उसके बाद अगर ऐसा हादसा हो जाए तो उसका समाधान सरकार से ही हमारा एक विश्वास है कि हमारे को मुआवजा दिया जाए। इससे अच्छे आग कैसे लगी, कुछ पता चला है? आग ये भाई साहब हमारे खेत में कंबाइन चलने गेहूं काटने के लिए आई थी तो उसमें ये खड़ी हुई थी, खड़े होने के बाद इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग, पास में गेहूं थे तो गेहूं पास में, तो उसकी वजह से आग, हवा चली रही थी, हवा की वजह से गेहूं आर पार सारी आग लग गई। इसमें आग लगने के बाद ये सारे गेहूं आर पार जल गए। कंबाइन से ही शॉर्ट सर्किट हुआ है? हाँ जी, मेरा तो डाउट कंबाइन पे शॉर्ट सर्किट है जी। तो कितनी फसल जली है? अब मेरे हिसाब से जी 5-6 एकड़ तो गेहूं जल गए और 3-4 एकड़ इसमें वैसे जो फांस पड़ा था वो जल गया जी। तो गेहूं काटने के लिए आज यहाँ पर आई थी कंबाइन? हाँ जी, गेहूं काटने के लिए आई थी। पास में ही खेत काटते थे पहले, ये काट के फिर इसके बाद ये इसमें आना था इसने। सुबह से हमारे पास ही चल रही थी कंबाइन ये।
तो कट के इसमें आना था, तो मालिक ने नहीं चाहा, उसने अपने हाथों से अपने आप ही काट ली। ये बताया जा रहा है काफी प्रयास किए थे आग बुझाने के। काफी प्रयास किए थे आग बुझाने के, लेकिन प्रयास हमारे असफल हुए सब, क्योंकि गांव के काफी लोग आ रहे थे यहाँ आग बुझाने के लिए, तो किसी का कोई चारा नहीं चला आग के सामने। तो काफी मेहनत की और कुछ नहीं हुआ, आग पे कोई काबू नहीं पाया गया। तो इसके कारण कई एकड़ जमीन जल गई, कई एकड़ गेहूं जल गए। और देखते हैं अब क्या करती है सरकार के मुआवजे के लिए, अपील करेंगे सरकार से कि कुछ मुआवजा दे। क्या नाम आपका? मेरा नाम राणा है जी। कंबाइन के भी चारों टायर जल गए। हाँ सर, इसको कितना नुकसान है? नुकसान मैक्सिमम इसका 2-2.5 लाख के करीब है। अंदर से भी शॉर्ट सर्किट है जी, टायर भी जल चुके हैं इसके। तो सरकार से निवेदन है भी इसको मुआवजा दिया जाए। फायर ब्रिगेड को बुलाया? हाँ, फायर ब्रिगेड ने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत ज्यादा। आए बेचारे इन्होंने मतलब सारे को मतलब पानी छिड़किया, मशीन है। अच्छा, जब का ट्रैक्टर से भी जोता हाँ, गया? ट्रैक्टर के साथ भी गांव वाले ने भी बहुत ज्यादा मदद की है। ऐसी बात नहीं, बहुत कोऑपरेट किया गांव वालों ने भी। और भी फसल काफी खड़ी थी आसपास में, तो और भी बड़ा नहीं, नुकसान हो सकता नुकसान ज्यादा हो सकता था। ये तो फायर ब्रिगेड आए जी, उन्होंने कंट्रोल किया है। है। टंकी भी पूरी भरी थी तेल की? तेल की टंकी पूरी थी जी, तो ऊपर वाले का शुक्रादा रहा कि ऊपर लगा के नहीं गई, वरना नुकसान ज्यादा हो सकता था, क्योंकि ड्राइवर भी कंपाइन पे ही था और ड्राइवर के भी नुकसान हो रहा है, हाथ पैर जल रहे हैं ड्राइवर के। तो ये भगवान की कृपा है कि बच गए, सभी ठीक ठाक रह गए, कि मशीन में ही दिक्कत हुई है। ड्राइवर के साथ साथ और भी थे? हाँ, एक बंदा और था ड्राइवर के ऊपर, यहाँ ऊपर तरफ आग लग रही थी ना इसमें, तो इसमें आग बुझाने में लग रहा था एक बंदा और ड्राइवर भी था। तो काफी पानी लाने में लग रहे थे लोग, टायरों के ऊपर पानी डाला। हाँ जी। प्रशासन से क्या? प्रशासन से ये अपील है कि जितना नुकसान हुआ कि इसका मुआवजा दे सरकार, और जल्दी जल्दी कार्रवाई करे इस पे मुआवजे क्या की। एक ही किसान की फसल थी? नहीं, 2-3 किसानों की फसल थी। हाँ, थोड़े थोड़े 2-3 एकड़ जमीन थी, 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन थी। कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान तो देख लो जी, कहीं 3-4 लाख रुपए का तो नुकसान हुआ ही है फसल का। 4 लाख रुपए का तो फसल का नुकसान हुआ है। और 2-2.5 लाख रुपए कंबाइन के अंदर हो गया। कंबाइन का कितना है? 2-2.5 लाख रुपए कंबाइन का है। इसके टायर चारों चले गए, इंजन में भी है, बेल्ट वगैरह सब जल गई है, महंगी बेल्ट आती है इसका। और एक वो अपना जो इसके ऊपर एक कंबाइन के जाली रख के लेके आते हैं ना, उसको गड्ढा बोलते हैं, उसके ऊपर उसके भी दोनों टायर जल गए, आग वहां तक पहुंच गई थी ना। तो गेहूं एक ऐसी फसल है, पकने के बाद भी किसानों को ये डर रहता है, क्योंकि पकने के बाद किसान को ज्यादा डर होता है कि कहीं कभी किसी प्रकार किसी समय कोई घटना कोई हादसा। हाँ जी, बिल्कुल होता है जी। 8 एकड़ में आज आग लग गई है। हाँ, 8 एकड़ जल गया है, तो नुकसान तो है ही है जी। बच्चे के लिए, बच्चों की तरह पालते हैं इनको, तो नुकसान तो बहुत काफी हो गया आज। खाद बीज किसान उठाता है कर्जा ले लेकर? हाँ जी, कर्जा लेकर उठाता है जी, 6 गुंठा लगा गया और जी पैसे लेकर लेता है, अपना जब काम चलाता है, अपने बच्चे पालता है। ऐसे में तो किसान और ज्यादा परेशान। हाँ जी, बिल्कुल कर्जा जी। भी ऊपर से, फिर हाँ जी, फसल जो पक्की है वो भी बिल्कुल बिल्कुल, वही खाते चली गई, वही आई, तो दिक्कत तो क्या है। किसान को मांग कुछ आज इसे वो जी सरकार से रिक्वेस्ट है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं अपना। तो सरकार से मुआवजे की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। काफी नुकसान यहाँ पर हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से फसल पूरी फंस कर तैयार आज हो चुकी थी और उसके बाद जलकर पूरी नष्ट हो गई? नहीं, सरकार से यही प्रार्थना है जी, ये गरीब किसान है, इसकी सहायता करी जाए। जो नुकसान हो गया इसकी भरपाई करी जाए। सबसे ज्यादा ये होता है कि फसल पककर तैयार हो जाती है, पकने के बाद सबसे ज्यादा किसानों को खतरा होता है तो गेहूं की फसल से होता है। गेहूं की फसल से ही नुकसान होता है ज्यादा, इसमें आग का भय ज्यादा रहता है। प्रशासन से कोई मांग? हाँ जी, साथ के साथ ये बताया जा रहा है कि क्योंकि अभी तो काफी फसल अभी भी कटनी बाकी है। हाँ, बाकी जी काफी पड़ोसियों ने साथ दिया, ट्रैक्टर जोड़े, चारों तरफ ट्रैक्टर घुमाए और आगे आग जाने से मना कराया, उसको रोका गया, जब जाकर दूसरे किसानों की फसल बची है। क्या नाम है सर आपका? रामदारी जी। कितनी फसल और मांगते हैं? अभी खड़ी होगी, आसपास में और भी नुकसान हो सकता था, बड़ा नुकसान। कर भी आगे सारा गेहूं खड़ा है, सड़क पार करते ही सारा बहुत दूर पर गड़ी तक आ जाती है पूरी। ये तो बड़ा। हाँ, ऐसा योग किया सभी पड़ोसियों ने, सारे गांव के आगे
तो ट्रैक्टर की जुताई वगैरह से बहुत फर्क पड़ा है। फिर वो फायर ब्रिगेड आ गई तो कंट्रोल हो गया काफी कुछ। काफी कंट्रोल हुआ है, लेकिन काफी नुकसान जरूर हुआ है। देखिए कंपाइन की अब तस्वीर एक बार फिर से दिखा देते हैं चारों तरफ से कि चारों टायर जो है वो आग की चपेट में आए और जलकर राख हो चुके हैं और लाखों रुपए का नुकसान जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। खड़ी फसल किस प्रकार से जलकर नष्ट हो गई, क्योंकि किसान किस प्रकार से दिन रात मेहनत कर फसल अपनी तैयार करता है और किस प्रकार से जलकर पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। किसानों की ओर से मुआवजे की मांग जरूर की गई है और साथ के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से खड़ी फसल जलकर बर्बाद हो गई। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। अपने सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज, पानीपत।